बीजेपी 39 साल की हो गई है। ठीक आज से पहले 39 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को पहला अध्यक्ष चुना गया था। दरअसल जब जनता पार्टी में एक नया विवाद शुरू हो गया दोहरी सदस्यता की, मधुलम जैसे समाजवादी नेताओं ने ये विवाद शुरू किया कि कोई व्यक्ति दो पार्टियों का सदस्य कैसे रह सकता है। निशाना जनसंघ के लोग थे जो जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और इसी को लेकर जो तमाम जनसंघ के लोग थे उन्होंने 1980 में नई पार्टी बनाई और पहले अध्यक्ष वाजपेयी ने एक सपना देखा। आप ये भी कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उस वक्त मुंबई में नारा दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और करीब 34 साल बाद उनका वो सपना पूरा हुआ जब नरेंद्र मोदी के तौर पर पूरी बहुमत के साथ, या 30 साल बाद गैर कांग्रेसी किसी पार्टी को एक पूरी बहुमत मिली थी और वो सरकार बनाई पूरी बहुमत के साथ। लेकिन 1980 से जो एक दौर शुरू हुआ बीजेपी का, या यूँ कहें कि एक शुरुआत जो हुई वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रहे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। खुद वाजपेयी चुनाव हार गए थे। वाजपेयी एक उदार चेहरा थे, लेकिन बाद में आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। आंदोलन शुरू हुआ, मंदिर आंदोलन, और इसके बाद मंदिर आंदोलन में रथ यात्रा में निकले लाल कृष्ण आडवाणी, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और वहाँ से पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। और 1996 में मुंबई में ही पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात की घोषणा कर दी कि हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि कोई इस पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। और वो एक दौर था, आप कह सकते हैं कि जब से बीजेपी का जन्म हुआ तो अटल आडवाणी के एरा में या उनके आसपास ही पूरी पार्टी रही और अटल आडवाणी ने जो चाहा वही किया। और लेकिन इसके बाद एक मंदिर आंदोलन हुआ, पार्टी सरकार में आई। 1996 में पहली बार वाजपेयी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने। 2004 में पार्टी हार गई और इसके बाद पार्टी में एक नई शुरुआत हुई जब लाल कृष्ण आडवाणी का डाउनफॉल शुरू हुआ, जब जिन्ना पर उन्होंने विवाद दिया और बीजेपी के अंदर सबसे कद्दावर नेता को हाशिए में ढकेल दिया गया। हालांकि 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार फिर से बनाया गया, लेकिन जिसमें पार्टी हार गई। इसके बाद शुरू हुआ एक नए दौर की शुरुआत। आप कह सकते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत हुई जब गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे दिल्ली की तरफ उनका नज़र, आप कह सकते हैं कि एक कदम बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। और 2014 से पहले 2013 में तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर पूरी पार्टी, एक तरफ आडवाणी रह गए और दूसरी तरफ तमाम पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा दिया। और नरेंद्र मोदी और एक तरह से अमित शाह की एक नई जोड़ी पार्टी में आई, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल आडवाणी की जो एक एरा थी उससे बाहर निकलकर पार्टी को पूरी तरह से बाहर निकाला। एक समय था जब अटल आडवाणी जो चाहते थे पार्टी में करते थे, लेकिन जनसंघ के दौर के तमाम नेता अब खत्म हो गए हैं। कुछ नेताओं का देहांत हो गया, वाजपेयी जैसे नेताओं का देहांत हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को हाशिए में ढकेल दिया गया। और 2019 के चुनाव में आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक नई बीजेपी होगी जब जनसंघ के दौर का कोई नेता, बीजेपी की स्थापना के वक्त का कोई नेता उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। अब वो चुनावी मैदान में नहीं है और एक नई पार्टी, एक जनसंघ के आवरण से बाहर निकली हुई बीजेपी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रही है। एक नई पार्टी है और सबसे बड़ी बात कि 2019 के चुनाव में ये नई पार्टी सामने होगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य, बंगाल जैसे राज्य, अगर वहाँ पर बीजेपी अपने पुराने 2014 के नतीजों को दोहराती है तो फिर से सत्ता का रास्ता आसान होगा। लेकिन 39 साल बाद बीजेपी अपने शिखर पर है, अटल आडवाणी की एरा से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा में है। और सबसे बड़े नेता अगर पार्टी में कोई है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।